सिस्टम आपको रास्ता दिखाता है। ये कहता है अगर ये हुआ तो ये करना है, अगर नहीं हुआ तो बाहर निकलना है, और यही एकमात्र तरीका है लंबे समय तक टिके रहने का। तो दोस्तों, रूल नंबर 7वां की सीख यही है, अपना सिस्टम बनाओ, उसे टेस्ट करो और फिर उसी पर टिके रहो। मार्केट बार बार तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी जीत इसी में है कि तुम अपने सिस्टम से बाहर मत निकलो। लेकिन अब सवाल ये है कि सिस्टम तो बन गया, अपनाना भी सीख लिया, पर आखिर कैसे ये पक्का किया जाए कि आप कभी उससे बाहर न निकलें? यही आता है एंड्रू अजीज का रूल नंबर 8वां। और दोस्तों, रूल नंबर 8वां वो चाबी है जो आपके सिस्टम को सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि आपके खून में उतार देगा। तो मिलते हैं अगले पॉइंट में, जहां आप जानोगे कि सिस्टम से चिपके रहना किस तरह आपकी ट्रेडिंग को बदल देगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 8वां आपको ये सिखाता है कि सिस्टम बनाना काफी नहीं है, असली खेल है उस सिस्टम से चिपके रहना। देखो, मार्केट रोजाना आपको बहकाएगा, हर कैंडल आपको कहेगी कि इस बार कुछ नया ट्राई कर लो, लेकिन यही असली टेस्ट होता है। अजीज कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स हारते इसलिए नहीं हैं कि उनका सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए कि वो खुद अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सोचो जरा, आपने कितनी बार खुद से कहा कि आज सिर्फ वो प्लान के मुताबिक ट्रेड लूंगा, लेकिन जब मार्केट खुला और कोई तेज मूव आया तो तुरंत हाथ फिसल गया और आपने सिस्टम तोड़ दिया और बाद में खुद को कोसा, काश मैंने प्लान फॉलो किया होता। यही है वो जाल जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। एंड्रू अजीज का मानना है कि एक बार आपने सिस्टम टेस्ट कर लिया और उस पर भरोसा करना सीख लिया तो उसके बाद हर हाल में उसी को निभाना है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट कम लगे, चाहे दोस्त कहे कि दूसरा सेटअप अच्छा है। आपको अपने सिस्टम की कैद में रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आजादी नहीं बल्कि कैद ही आपको बचाती है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। असल में सिस्टम से चिपके रहना आसान नहीं है। दिमाग हमेशा कहेगा चलो आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, दिल कहेगा अगर ये मूव पकड़ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वही पल आपकी बर्बादी का पहला कदम होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपनी चाहत को, अपनी उम्मीद को, अपने सपने को किनारे रखकर सिर्फ सिस्टम को निभाता है, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म में सिर्फ यही उसकी ढाल है। याद रखो दोस्तों, सिस्टम से बाहर निकलकर मिला हुआ एक बड़ा प्रॉफिट भी खतरनाक है, क्योंकि वो आपके दिमाग को ये झूठा सबक दे देता है कि देखो, नियम तोड़ने से भी फायदा होता है। और एक बार ये आदत लग गई, फिर आप धीरे धीरे अपने सिस्टम को छोड़ते जाओगे और आखिर में वहीं पहुंचोगे जहां से शुरुआत की थी, खाली अकाउंट और टूटा हुआ भरोसा। तो एंड्रू अजीज साफ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। आपका गोल है पैसा बनाना, आपका रिजल्ट है लगातार प्रॉफिट, और उस बीच की पुलिया सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम को हर हाल में निभाना। तो दोस्तों, रूल नंबर 8वां की असली सीख यही है, सिस्टम बनाओ और फिर उसे निभाने का वादा खुद से करो। मार्केट आपको बार बार बहकाएगा, लेकिन आपकी असली जीत इसी में है कि आप कहो नहीं, मैं सिर्फ अपने सिस्टम पर चलूंगा। लेकिन अब सवाल उठता है, सिस्टम और डिसिप्लिन को निभाने के बाद भी मार्केट कभी कभी आपको ऐसी चाल दिखाता है जिससे सब गड़बड़ा जाता है। और यही आता है एंड्रू अजीज का रूल नंबर 9वां, जहां वो बताते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है जो आपकी मेहनत को एक झटके में मिटा देता है। तो दोस्तों, अगले रूल में खुलासा करेंगे उस सबसे बड़े ट्रैप का जिसमें फंसकर ट्रेडर बरसों की मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 9 बिल्कुल वही है जो हर ट्रेडर के दिल को हिला देता है, क्योंकि यहाँ बात उस सबसे बड़े दुश्मन की होती है जो चुपचाप आपके अकाउंट को खा जाता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। इसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। एंड्रू अजीज कहते हैं कि मार्केट में हार जीत का खेल चलता रहता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी हर दिन काम नहीं करती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक दो बार जीत कर ट्रेडर सोचने लगता है कि अब वो मार्केट का मालिक है। उस वक्त दिमाग कहता है तू अब सब समझ गया है, अब तुझसे गलती नहीं होगी, और यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने लगातार 2-3 अच्छे ट्रेड किए, अकाउंट ग्रीन दिखा और तुरंत आपके दिमाग ने कहा चलो अब और बड़ा रिस्क लेते हैं, अब तो मैं अजेय हूँ, और अगले ही पल मार्केट ने आपको ऐसा धोखा दिया कि सारा प्रॉफिट पल भर में मिट्टी हो गया। यही है ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। एंड्रू अजीज कहते हैं कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, वो बस वही करता है जो उसे करना है। अगर आप सोचते हो कि आपने उसे हरा दिया तो समझ लो अब वो आपको सबक सिखाने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस वो जहर है जो धीरे धीरे आपके डिसिप्लिन को खत्म करता है। ये आपको आपके सिस्टम से बाहर धकेल देता है, और एक बार जब सिस्टम टूटा तो फिर सिर्फ इमोशन ट्रेड करता है, और इमोशन का मतलब है हार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खतरनाक दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है, रिवेंज ट्रेडिंग। जब आप हारते हो और मन में आग लगती है, ये मार्केट ने मेरा पैसा खा लिया, अब मैं इसे दिखाऊंगा, उस वक्त आप बदला लेने निकलते हो, और यहीं आपकी असली तबाही शुरू होती है। क्योंकि बदला कभी स्ट्रेटेजी से नहीं लिया जाता, बदला हमेशा गुस्से से लिया जाता है, और गुस्से में इंसान गलत फैसले ही करता है। एंड्रू अजीज लिखते हैं, द मार्केट डजंट नो यू
exist. So who are you taking revenge on? सोचो जरा, मार्केट ने तुम्हें देखा भी नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता तुमने कितना जीता या कितना हारा, तो फिर बदला किससे? सच ये है कि बदला आप मार्केट से नहीं खुद से ले रहे हो, और उस लड़ाई में हारने वाला हमेशा आप ही हो। अब समझो ये ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग क्यों सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों आपके दिमाग में खेलते हैं, ये आपके सिस्टम को बेकार कर देते हैं, ये आपकी सारी मेहनत, सारी बैक टेस्टिंग और सारी स्ट्रेटेजी को कचरे में फेंक देते हैं और आपको वापस उसी जगह ले जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, रूल नंबर 9 की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी अपने दिमाग को ये मत समझने दो कि तुम मार्केट से बड़े हो। तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो और खिलाड़ी का काम है नियमों के हिसाब से खेलना। मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, बदला नहीं लेना, बस अपने सिस्टम पर भरोसा रखना। हार मानना कमजोरी नहीं है, हार को स्वीकार करना ताकत है। और अब जब ये बात साफ हो गई कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है, तो सवाल उठता है, इस दुश्मन को हराने का तरीका क्या है? कैसे आप अपने अंदर उस लोहे का डिसिप्लिन डाल सकते हो जो आपको हर हाल में कंट्रोल में रखे? यही खुलासा एंड्रू अजीज करते हैं अपने रूल नंबर 10वां में। और दोस्तों, रूल नंबर 10वां वो दरवाजा खोलता है जहां से असली प्रोफेशनल ट्रेडर जन्म लेता है। तैयार रहो, क्योंकि अगली बार जो सुनोगे वो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 10वां रूल वही है जहां ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल जाती है। सुनने में ये छोटा लगेगा, लेकिन असली ताकत यहीं छुपी है। अजीज कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज योर ओनली रियल एज। अब जरा अपने आप से पूछो, कितनी बार आपने सोचा है कि एक बड़ी ट्रेड, एक बड़ा प्रॉफिट आपकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन हकीकत ये है कि एक बड़ी जीत किसी को भी अमीर नहीं बनाती, बल्कि छोटी छोटी लगातार जीतें ही आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचाती हैं जहां आप जाना चाहते हो। ट्रेडिंग में जो लोग टिकते हैं वो किसी मैजिक फॉर्मूले से नहीं टिकते, वो टिकते हैं क्योंकि हर दिन एक जैसा प्रोसेस दोहराते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे उनके दोस्तों की ट्रेड जोड़ रही हो या सोशल मीडिया पर लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, वो बस अपने प्रोसेस से चिपके रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी है। सोचो, जब आप जिम जाते हो और रोज वर्कआउट करते हो तो शरीर बदलता है, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार जाकर बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया और फिर पूरे महीने सोफे पर पड़े रहे तो कुछ भी नहीं बदलता। ट्रेडिंग भी वही है, छोटे छोटे लगातार और डिसिप्लिन वाले स्टेप्स ही आपको बदलते हैं। अजीज साफ लिखते हैं, इट डजंट मैटर हाउ मच यू मेक इन वन ट्रेड, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू कैन कीप आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। और यही असली सच्चाई है। एक दो जीत से अकाउंट नहीं बढ़ता, बल्कि 100-200 लगातार डिसिप्लिन वाली ट्रेड से अकाउंट मोटा होता है। अब सोचो जरा, आपने कितनी बार अपनी स्ट्रेटेजी बीच में छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि किसी दिन लॉस हो गया? या आपने कितनी बार कहा, आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं? यही है वो जगह जहां लोग फिसलते हैं। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है बोरियत। हाँ, बोरियत, क्योंकि रोज रोज एक जैसा करना, रोज रोज वही नियम मानना मजेदार नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, यही बोरिंग चीजें आपको अमीर बनाती हैं। और सच कहूं तो कंसिस्टेंसी किसी चार्ट पर नहीं बनती, ये आपके दिमाग में बनती है। जब आपका मन बार बार कहता है आज अलग करो, तब भी अगर आप वही करते हो जो आपके सिस्टम ने कहा है, तो समझो आपने अपने ट्रेडिंग माइंड पर जीत हासिल कर ली है। और यही जीत असली जीत है। तो दोस्तों, अगर आपने रूल नंबर 10वां को समझ लिया, तो अब आपको ये एहसास होगा कि असली एज मार्केट में नहीं, आपके अंदर है, और वो एज है कंसिस्टेंसी। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम लगातार वही चीज कर रहे हैं और फिर भी बार बार लॉस हो रहा है, तो क्या करें? तब क्या कंसिस्टेंसी पर टिके रहना सही है या सिस्टम बदलना चाहिए? यही वह अगला राज है जो एंड्रू अजीज अपने रूल नंबर 11वां में खोलते हैं। और वहां पर जवाब छुपा है उस दर्द का जो हर ट्रेडर तब महसूस करता है जब लगातार हार मिलती है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला पॉइंट वही सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर आप शायद अपने पूरे ट्रेडिंग करियर का रुख बदल देंगे। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 11वां रूल वही है जहां दिल और दिमाग की असली परीक्षा शुरू होती है। वो कहते हैं, एवरी स्ट्रेटेजी हैज लूजिंग स्ट्रीक्स, द क्वेश्चन इज कैन यू सर्वाइव देम। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, 2-3 दिन तक सब ठीक चला, फिर अचानक लगातार 4-5 ट्रेड में लॉस लग गए और आपने सोचा ये सिस्टम काम ही नहीं करता, फिर तुरंत दूसरा तरीका पकड़ लिया, नया इंडिकेटर, नई स्ट्रेटेजी, लेकिन क्या हुआ? वही कहानी फिर से दोहराई गई। अजीज का कहना है कि असली खेल सिस्टम का नहीं, बल्कि धैर्य का है। मार्केट किसी भी स्ट्रेटेजी को रोज रोज रिवॉर्ड नहीं करता। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी 40 से 50% विनर रेट के साथ टिके रहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो हारने के बाद भागते नहीं, टूटते नहीं और अपने गेम से बाहर नहीं जाते। वो जानते हैं कि हार एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद टिकना वही असली जीत है। अब दिल पर हाथ रखकर बताना, आपने कितनी बार हार के बाद गुस्से में गलत ट्रेड मारा है? कितनी बार रिवेंज ट्रेडिंग की है सिर्फ अपना लॉस वापस पाने के लिए? और हुआ क्या? लॉस दुगुना तिगुना हो गया। यही वो पल है जब आपका सिस्टम नहीं, आपका मन आपको धोखा देता है। और यही एंड्रू अजीज चेताते हैं, अगर आप इन स्ट्रीक्स को झेल नहीं पाए, तो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी किताब, कोई भी कोर्स आपको नहीं बचा पाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब
मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके हर बार वही ट्रेड मारते रहो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपने लॉसेस को पहले से जानते हो। आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि कितने लॉस के बाद आप रुक जाओगे, कब ब्रेक लोगे और कब वापस आओगे। और यही है असली प्रोफेशनल माइंडसेट। सोचो, अगर कोई बॉक्सर रिंग में उतरते ही हर पंच जीतने की उम्मीद रखे तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं। वो जानता है कि उसे बहुत पंच खाने पड़ेंगे, चोट लगनी है, लेकिन आखिर में टिकना और सही मौके पर वार करना ही जीत दिलाता है। ट्रेडिंग भी वही है। लॉस आपके पंच हैं, अगर आप उनसे भागे तो आप रिंग से बाहर। अजीज कहते हैं, ए ट्रेडर इज नॉट डिफाइंड बाय देयर विनर्स बट बाय हाउ दे हैंडल देयर लूजर्स। और ये लाइन सुनकर शायद आपको लगेगा, हाँ यही तो मेरी समस्या है, क्योंकि हर कोई जीत के बारे में बात करता है, लेकिन असली कहानी इस बात की है कि आप हार को कैसे झेलते हो। तो दोस्तों, ये रूल साफ कहता है, अपने सिस्टम को बार बार मत बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को मजबूत करो, अपनी उम्मीदों को वास्तविक रखो और अपने लॉसेस को प्रोसेस का हिस्सा मानो। तभी आप टिक पाओगे, तभी आप बड़े बनोगे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल दिल को काटने लगता है, अगर लॉस झेलना ही खेल है तो आखिर सही और गलत लॉस में फर्क कैसे करें? कौन सा लॉस एक गलती है और कौन सा लॉस एक जरूरी अनुभव? यही राज एंड्रू अजीज अपने 12वें रूल में खोलते हैं। और यकीन मानो, अगला रूल वही दवा है जो हर ट्रेडर को चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि लॉस से डरना नहीं बल्कि लॉस को समझना है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का 12वां रूल हमें एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जिससे हर ट्रेडर भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता, और वो सच्चाई है लॉस। रूल नंबर 11वां के आखिर में हमने समझा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। और उस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जो हमें चोट पहुंचाता है वो है हर बार आने वाला लॉस। अब सवाल यही है, क्या हर लॉस एक गलती है या कुछ लॉस ऐसे भी हैं जो जरूरी सबक बनकर आते हैं? अजीज कहते हैं, लॉसेज आर नॉट ऑलवेज मिस्टेक्स, सम लॉसेज आर ट्यूशन फीस यू पे टू द मार्केट। यानी हर बार जब आप हारते हो तो वो हार सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी वो आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। सोचो जरा, अगर आप नई स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हो और उसने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया तो क्या ये गलती थी? शायद नहीं, क्योंकि उस टेस्ट से आपने सीखा कि मार्केट उस हालात में कैसे बिहेव करता है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी की ताकत और कमजोरी पहचानी। हाँ, पैसे गए, लेकिन वो पैसे बर्बाद नहीं हुए, वो आपके लर्निंग कॉस्ट बन गए। लेकिन अगर आपने वही ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि किसी ने ट्विटर पर लिखा था या किसी यूट्यूब वीडियो में बाय नाउ सुना और आपने आंख बंद करके फॉलो कर दिया, तो वो लॉस गलती है, क्योंकि उसमें ना एनालिसिस था, न डिसिप्लिन, न प्लान। वो लॉस आपको कुछ नहीं सिखाएगा, सिर्फ पछतावा देगा। यही फर्क समझना है दोस्तों। गलत लॉस वो है जो आपकी इग्नोरेंस, आपकी लापरवाही या आप